मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का आईपीओ आने वाला है और सबसे ज़्यादा ये फेमस अभी इसीलिए है क्योंकि इसके जो प्रमोटर में से एक प्रमोटर है राकेश झुनझुनवाला। तो इसी के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ा, इसलिए मुझे ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि सिर्फ नाम के ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं। पेटीएम के वक्त भी आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि आपको अवॉइड करना चाहिए। उसी तरीके से स्टार हेल्थ में हमें क्या करना है उसको लेके ये वीडियो है, क्योंकि सिर्फ नाम की वजह से अगर हम लोग जाए कि राकेश झुनझुनवाला बैक्ड कंपनी है तो हम लोग इसमें अप्लाई करते, तो ऐसा नहीं चलता है। कंपनी DRHP जो अपना रिलीज़ करती है वो क्या होता है एक्चुअली, वो होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसमें क्या होता है कि कंपनी जब आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करने जा रही होती है तो उससे पहले उसको सभी के साथ पूरा DRHP फाइल करना पड़ता है, जिसमें वो सारा सारा इन्फॉर्मेशन देती है कंपनी के बारे में कि कंपनी में क्या रिस्क हो सकते हैं, कंपनी में कितने प्रमोटर्स हैं, उन्होंने कितने रुपए में शेयर्स खरीदे हुए हैं, एवरीथिंग, मतलब A to Z जो इन्फॉर्मेशन है वो DRHP में रहता है। तो वो 450 पेजेस का DRHP है। तो आप चाहो तो जाके उसको आपको गूगल में देखोगे तो मिल जाएगा। तो ये वीडियो उसी को लेके मैंने बनाया है, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर मैं करूँगी। तो आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक डिटेल्स पे बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो है 15.8% का ओवरऑल अपने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में। लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर है ये। और इसके जो टोटल जो ऑपरेशंस होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है, टोटल 779 हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेज है इसके और 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया में ये फैला हुआ है। ठीक है। इसके जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ओवरऑल इंडिया में 11,778 हॉस्पिटल्स का इसका नेटवर्किंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अभी हम लोग इसकी कुछ स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ इसका यही है कि ये लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है। उसके बाद इसमें लार्जेस्ट नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉस्पिटल है, वो मैंने आपको दिखा दिया। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग वेरिएशन के ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। क्लेम रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो इसका काफ़ी अच्छा है। साथ ही क्वालिटी कस्टमर सर्विस ये प्रोवाइड करती है, जो कि अच्छा होता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड एंड रेप्यूटेशन गुडविल उससे बढ़िया होता है। कंपनी के प्रमोटर्स में आते हैं, जो मेजर प्रमोटर्स हैं वो है सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट इंडिया LLP, वेस्ट ब्रिज AIF1 एंड राकेश झुनझुनवाला आर द कंपनी प्रमोटर्स। ओके। अगर हम इसके फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखें यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो 2019 में इसको 1282 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। 2020 में से 2680 करोड़ का हुआ। 31 मार्च 2021 में इसको लॉस हो गया 8,500 करोड़ के आसपास। 30 सितंबर 2020 में इसका 1992 करोड़ का प्रॉफिट था। वहीं 30 सितंबर 2021 में इसका 3802 करोड़ का लॉस है। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको देखें तो बहुत अच्छे से ये प्रॉफिटेबल तो नहीं है, ये प्रॉफिट लॉस इसका चलते आ रहा है। और बेसिकली अगर इसका हम लोग देखें कि रीज़न ऑफ लॉस वो था कोविड-19 का इंक्रीज़ इन केसेस, उसको लेके भी मैं आपको समझा दूंगी कि क्यों हुआ ऐसा, इनको लॉस हो क्यों रहा है एग्जैक्टली। तो उससे पहले आप देख लो, इसका जो आईपीओ प्राइस है वो है 870 से 900। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है, ये चीज़ मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई कीजिएगा अगर ओवर सब्सक्राइब होती है तो। और एक चीज़, अगर आपको अप्लाई करना है तो बेटर है कि आप सेकंड या थर्ड डे ही अप्लाई करो, ताकि आपको पता चल जाए कि कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो रही है या अंडर सब्सक्राइब है। अंडर सब्सक्राइब अगर है तो आप भले ही बिडिंग प्राइस से, कट ऑफ प्राइस से कम में अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप 900 पे ही करो, क्योंकि कोई भी यूज़ नहीं रहेगा अगर आप 900 से कम में करोगे और कंपनी का जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तो इशू साइज़ इसका है 7249 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 2000 करोड़ के, एंड बाकी का जो 5249 करोड़ है वो ऑफ़र फॉर सेल है। ऑफ़र फॉर सेल मतलब प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। आईपीओ ओपन होने वाली है 30 नवंबर को, क्लोज़ हो जाएगी 2 दिसंबर को। अलॉटमेंट डेट इसका 7 दिसंबर को है। रिफ़ंड इसका 8 दिसंबर को है। क्रेडिट हो जाएगी 9 दिसंबर को, एंड लिस्ट होने वाली है ये 10 दिसंबर को। तो ये सब रोज़ रोज़ मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, सो डोंट वरी। अभी आपको सिर्फ इतना ही फोकस रखना है कि 30 नवंबर को ये ओपन हो रही है एंड 2 दिसंबर को ये क्लोज़ हो रही है। इसके एक लॉट में 16 शेयर्स का लॉट बनता है। एक लॉट 14,400 रुपीज़ आपका ब्लॉक होगा अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो 900 के कट ऑफ प्राइस पे, और आपको अप्लाई भी 900 के कट ऑफ प्राइस पे ही करना है।
अब DRHP के पे आ जाते हैं। 450 पेजेस का है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता देती हूँ। कंपनी के ऊपर कुछ कुछ केसेस हैं लिटिगेशन इन्वॉल्विंग आर कंपनी, मतलब कंपनी के ऊपर कौन कौन से उनके कंपनी के अगेंस्ट में केसेस किए गए हैं। कंपनी के ऊपर अभी इनके कंपनी के ऊपर एक क्रिमिनल केस है, 2 मटेरियल सिविल लिटिगेशन प्रोसीडिंग चल रहा है, टैक्सेशन केसेस 4 केसेस चल रहे थे, क्रिमिनल केसेस कंपनी के थ्रू किया गया 3 है, कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ यहाँ पे एक क्रिमिनल केस चल रहा है, और लिटिगेशन इन्वॉल्विंग अ प्रमोटर, मतलब कंपनी के प्रमोटर के खिलाफ 2 रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू केस किया गया है। टैक्सेशन केसेस भी इसके ऊपर चल रहे हैं। तो कुछ कुछ केसेस इसके ऊपर चल रहे थे जो कि काफ़ी रिजॉल्व भी हो गए हैं, काफ़ी अभी पेंडिंग है। तो ये हो गया, मतलब कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें केसेस के हिसाब से तो एकदम ऐसा नहीं है कि कभी इनके ऊपर कोई इनके खिलाफ कुछ लीगल प्रोसीडिंग नहीं की गई है। क्योंकि देखो इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें बहुत मतलब बहुत नॉर्मल है कि इनके खिलाफ में कहीं ना कहीं केसेस होते ही रहेंगे। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को आप उठा के देख लो, ठीक है। अब प्रमोटर की बात कर लेते हैं। इनके प्रमोटर का नाम है सेफ क्रॉप, राकेश झुंझुनवाला, वेस्ट ब्रिज, वो मैंने आपको बता दिया। अब पॉइंट ये है कि इन्होंने इस कंपनी के शेयर कितने में लिए हैं। सेफ क्रॉप में 165 रुपीज़ पे शेयर अक्यूमुलेट किया है, राकेश झुंझुनवाला ने 156 रुपीज़ पे अक्यूमुलेट किया है। और बाकी अगर हम लोग इसके प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स की बात करें तो शेयर होल्डर नॉट प्रमोटर, बाकी शेयर होल्डर्स की बात करें जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उनका आप एवरेज प्राइस यहाँ देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस एरिया में देखना, ये मैं बंद कर रही हूँ। 47 रुपीज़, 158, 152, 142, 142, 113, 114, 177, 142, 179 ऑन एन एवरेज। ये सब ने अगर हम लोग सबका एवरेज बाइंग प्राइस देख ले तो इनका एवरेज 150 के करीब आ रहा है। यानी कि ओवरऑल ये कंपनी के मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये कंपनी के शेयर 150 के आसपास अक्वायर किए हैं। आपका कट ऑफ प्राइस क्या हो रहा है आईपीओ में, 900। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि इन लोगों को, अगर इन लोगों में जितने लोग भी ऑफर फॉर सेल में अपना शेयर बेचेंगे उन्हें कितना अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है सिर्फ 900 में बेच के। तो एक तरीके से वैल्यूएशन आपको थोड़ा बहुत हिंट लग गया होगा। अभी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट क्या होता है, जब DRHP फाइल किया जाता है तो उसमें कंपनी अपना डिक्लेयर करती है कि वो आगे के दिनों में क्या देख रही है। तो उनके कंपनी के स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की वजह से उनके कंपनी को बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट झेलना पड़ा है। कंपनी के कहने का एक और बात है इसमें कि कंपनी की जो कोई भी अगर थोड़ी बहुत भी नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है तो कंपनी को बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट झेलना पड़ेगा। साथ ही कंपनी ने ये भी कहा कि उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड वो उनको बनना पड़ रहा है, लेकिन अगर उनका टेक्नोलॉजी उनके साथ वो कंधे पे कंधे नहीं मिला पाते हैं कल को कोई भी रीज़न से, तो जिस वजह से उनके जो बिज़नेस वॉल्यूम प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा, ठीक है। कंपनी ने ये भी कहा है कि कंपनी के ऊपर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होने के और मिसकंडक्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो कई बार कस्टमर्स हो गया, कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी इनके साथ फ्रॉड कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका फिनेंशियल कंडीशन इम्पैक्ट हो जाता है, आगे भी होता रहने के चांसेस हैं, क्योंकि दीज आर अनअवॉइडेबल थिंग्स, ठीक है। साथ ही कंपनी ने ये भी कहा कि कोई भी क्या होता है कि इनके जो एजेंट होते हैं ना उन लोग को एक एग्ज़ाम देना पड़ता है IRDA के साथ साथ। तो कई बार अगर वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं और उसके बावजूद वो उसका काम करते हैं तो इसके ऊपर इनकी कंपनी के ऊपर केसेस लग सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को वो A to Z नहीं संभाल पाती। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुआ तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी और केसेस लग सकते हैं, जो कि कंपनी के लिए एक एडवर्सली वो उसको अफेक्ट करेगा। ये सब कंपनी की कहा हुआ चीज़ है, ये कंपनी ने सब कुछ कहा है, वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कंपनी ने ये भी कहा है कि उनका बिजनेस जो है वो मिसकंडक्ट एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। उनके साथ फ्रॉड होना और या फिर कुछ भी इस तरीके के काम होना जिससे उनको लॉस हो, ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है उनके लिए, और ऐसे आगे भी हो सकते हैं जिससे उनके फिनेंशियल कंडीशन को, ऑपरेशन को, रेप्यूटेशन को ठेस पहुंच सकती है। क्यों होगा, क्योंकि कैसे होगा, क्योंकि देखो कोई क्लाइंट हो गए या फिर अगर किसी ने क्लेम ले लिया, झूठा मूठा का क्लेम ले लिया, या किसी ने प्रीमियम नहीं पे किया, तो इससे इनको लॉस हो सकता है। या फेक डेथ सर्टिफिकेट लोग दिखा देते हैं, फिर उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ का वहाँ से पैसे ऐंठ लेते हैं। तो बहुत तरीके से लोग इसमें धोखाधड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से कंपनी को लॉस होता है, ठीक है। कंपनी ने ये भी कहा
कि कंपनी के ऊपर अभी कुछ ऐसे लीगल प्रोसीडिंग्स हैं जो कि अभी ड्यू है। जो मैंने आपको दिखाया ना कंपनी के ऊपर कितने सारे केसेस थे, उसमें से कुछ कुछ उनके लीगल प्रोसीडिंग अभी भी ड्यू हैं। और कोई भी ऐसा कोर्ट का ऑर्डर या हियरिंग आता है जो कंपनी के लिए एडवर्स साबित होती है, वो कंपनी को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगी। समझ लो कि एक केस चल रहा है, ठीक है, उस केस में अगर समझ लो कोर्ट का एक ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया जो कंपनी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। कंपनी के अगेंस्ट अगर कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो वो कंपनी के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, ये कंपनी ने खुद ही कहा है। और एक जो ऑनगोइंग उनका जो एक केस चल रहा है वो आप जाके पढ़ सकते हो। बेसिकली क्या हुआ था कि राकेश झुनझुनवाला एंड सेफ क्रॉप ने कंपनी के 6.16% इक्विटी शेयर्स खरीदने, एक सेलर से खरीदने की बात हुई थी, पर वो सेलर ने उनको वो शेयर ट्रांसफ़र किए नहीं है, जिस वजह से राकेश झुनझुनवाला एंड सेफ क्रॉप ने उस सेलर के अगेंस्ट में एक केस किया हुआ है जो अभी भी पेंडिंग है। तो अगर कोई भी, ये कंपनी के ऊपर बेसिकली है, तो अगर कोई भी ऐसा कोर्ट का हियरिंग आता है जो कंपनी के लिए नुकसानदायक है तो वो ओवरऑल कंपनी को बहुत गंदे तरीके से इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, कंपनी ने खुद कहा है कि उन्होंने 2021 के फिस्कल ईयर में काफ़ी ज़्यादा लॉस इनकर किया है और उनके हिसाब से वो आगे भी लॉस इनकर कर सकते हैं अगर कोविड के केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे और कंट्रोल में नहीं आए। तो अगर आप इनका लॉस का देखोगे तो उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 408% से रिड्यूस हो गया फिस्कल ईयर 2021 में। इन फ्यूचर भी उन्होंने कहा है कि वी मे इनकर लॉसेज इन एनी ऑफ आर फ्यूचर पीरियड्स। उन्होंने ये चीज़ क्लियरली कहा है। कंपनी जो लॉस में है, जिस वजह से वो फंड भी रेज नहीं कर सक रहे हैं, और उसके बाद उनको जो फ्यूचर में जो लॉस होगा उससे उनका जो लिक्विडिटी है वो भी अफेक्ट होगा, जो कि उनके बेसिकली उनके ऑपरेशंस एंड फिनेंशियल कंडीशन को भी गंदे तरीके से अफेक्ट कर सकता है, और साथ ही इनके ट्रेडिंग प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर को भी अफेक्ट कर सकता है। यानी जब लिस्टिंग होने के बाद इसके जो प्राइस पे, ट्रेडिंग प्राइस पे इफेक्ट आ सकता है, बिकॉज ये लॉस इनकर कर रही है और आगे भी शायद ये कर सकती है। ये कंपनी ने खुद ही कहा है। अभी 29 पॉइंट पे कंपनी ने कहा था, यार बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी जानना। ठीक है, कंपनी ने ये भी देख लो, यहाँ पे 423 पेजेस है। कंपनी ने ये भी कहा है कि कंपनी के ऊपर अभी 2.50 बिलियन का आउटस्टैंडिंग डेट है। कंपनी का इतना ज़्यादा डेट है कि वो आगे और ज़्यादा अभी डेट अपने सर पे नहीं ले सकती है, जिससे कि वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर या एक्विजिशन या कोई नए इन्वेस्टमेंट वो कर सके। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी इतना कर्ज है कि अभी वो क्या ही इन्वेस्टमेंट करने जाएगी। पहले तो वो कर्ज चुकाने पे ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। कोई भी इकोनॉमिकली अगर कुछ भी चेंजेस आता है तो इनका बिजनेस गंदे तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है, और इनको एक डिसएडवांटेज है अपने बाकी कंपेटिटर के थ्रू, क्योंकि इनको एक तो इनको लॉस हो रहा है और प्लस इनके ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, नया एक्विजिशन नहीं कर सक रहे हैं, नए पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से बाकी कॉम्पिटिटर के हिसाब से इनको थोड़ा ज़्यादा डिसएडवांटेज हो रहा है। साथ ही क्योंकि इनके ऊपर इतना डेट है और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो इनको और ज़्यादा उससे नुकसान भी होता है। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन कंपनी ने कहा है कि आर प्रमोटर्स डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस एंड हैव नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द बिजनेस एक्टिविटीज़ वी अंडरटेक विच में हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ आवर कंपनी। इसका मतलब है कि कंपनी ने कहा है कि हमारे प्रमोटर्स को उतना बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, बिजनेस चलाने का। हमारे प्रमोटर्स जो हैं वो इतने बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स नहीं हैं। आप खुद जानते हो राकेश झुनझुनवाला ये बिज़नेस को चलाते नहीं है। ठीक है, उन्होंने बिज़नेस को फाइंड किया है पर उनको वो अपना बिज़नेस चलाते नहीं है। तो बेसिकली जो प्रमोटर्स हैं इनके, वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो इतने नॉलेजेबल नहीं है इस इंडस्ट्री में, जिस वजह से हो सकता है कि बिज़नेस को एडवर्स इम्पैक्ट करे। देखो ये सब DRHP है, ये एक तरीके का फॉर्मेलिटी है जो उनको बताना ही पड़ता है, क्योंकि इनके प्रमोटर्स अगर नहीं जानते हैं तो वो उनको ये चीज़ डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वही उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर किया है कि हमारे प्रमोटर्स उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल नहीं है इस फील्ड में, जो कि इनके मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब ये आप देख लो यहाँ पे लास्ट 12 मंथ में, मतलब पिछले नवंबर से लेके इस नवंबर तक में इन्होंने जिनको जिनको शेयर्स दिए हैं कितने रुपए में दिए हैं आप देख लो। नवंबर 10, 2000, एक साल पहले इन्होंने 142 रुपीज़ पे शेयर अपना इशू किया था, 1 करोड़ के करीब। उसके बाद इन्होंने दिसंबर में 142 के ऊपर शेयर को कैश के थ्रू दिया, फिर 182 रुपीज़ पे दिया अपना शेयर, फिर दिसंबर
2020 में 488 पे दिया, फेब में 142 फिर 488, और अभी रिसेंटली जो जुलाई तक इन्होंने जिनको भी अपने शेयर बेचे हैं 488 के कॉस्ट पे बेचे हैं। ठीक है, तो इनमें से कई लोग हैं जो अपना ऑफर फॉर सेल में शेयर बेच भी रहे हैं। तो आप समझ लो अगर 900 रुपये उनको मिलेंगे तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट तो होगा ही, क्योंकि उनके पास 15-16 शेयर नहीं है, उनके पास लाखों करोड़ों में शेयर हैं। ठीक है, तो वैल्यूएशन का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो अगर एवरेज बाइंग प्राइस लोगों का 150 के आसपास है। कंपनी ने कहा है कि इक्विटी शेयर वोलाटाइल उनका रह सकता है, और अगर आप इसमें आईपीओ में अप्लाई करते हो तो हो सकता है कि आपका आईपीओ का प्राइस से कम में ये ट्रेड करे, तो आपका रिकवर ना हो पैसा। ये देखो, ये एक फॉर्मेलिटी है, ये हर कंपनी के डीआरएचपी में लिखा रहेगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कंपनी खुद से कह रही है कि उनका ऑफर प्राइस से कम हो जाएगा, वो कंपनी नहीं कह रही, पर कंपनी कह रही है कि अगर ऑफर प्राइस से कम हो भी जाता है तो ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें वोलाटिलिटी होती है और वो इसमें रिस्क बना रहता है। पर कंपनी ने एक और चीज़ भी कहा है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कंपनी को कोविड-19 से बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, तो आगे भी होने के चांसेस है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस ऑपरेशन एंड एबिलिटी टू सर्विस कस्टमर इम्पैक्ट हो रहा है। साथ ही ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट इतनी ज़्यादा वोलाटाइल है कि आपका प्राइस जो है 900 रुपीज़ पे अगर आप ख़रीदते हो तो वो ऊपर या नीचे जा सकता है, तो उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप इनमें लगाते हो तो ये इसमें रिस्क है, क्योंकि इनका जो बिज़नेस और इंडस्ट्री है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और बहुत रिस्की सिचुएशन में भी है, क्योंकि इनको भी लॉस हो सकता है, तो इनके इन्वेस्टर्स को भी लॉस हो सकता है, ये कंपनी ने खुद से डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब इनको अगर हम बाकी किसी जो लोग ऑफ़र फॉर सेल में अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, आप उनका नाम यहाँ देख सकते हो, मैं बोलने नहीं जाऊँगी, लेकिन इसमें से एक चीज़ है कि राकेश झुनझुनवाला अपने शेयर्स को ऑफ़र फॉर सेल के थ्रू नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जिन लोगों को लग रहा था कि राकेश झुनझुनवाला का ये कंपनी है और वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, नहीं, वो अपने शेयर्स को नहीं बेच रहे हैं, पर बाकी बहुत सारे ऐसे उनके प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स हैं जो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। मतलब क्योंकि सबका आपने देखा ना 150 के करीब इन लोगों का बाइंग प्राइस है, और ये लोग 4-5 करोड़ शेयर्स बेचने वाले हैं 900 के प्राइस पे, अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो इनको आप समझ लो कितना प्रॉफिट होने वाला है। ओके, अभी इनको अगर हम इनके जो लिस्टेड इंडस्ट्री पीयर्स हैं वो है आपका आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये दोनों लिस्टेड शेयर हैं शेयर मार्केट में, जिसको स्टार हेल्थ आफ्टर लिस्टिंग फेस करने वाली है एज अ कॉम्पिटिटर। अभी आप देख लो, इनका प्रॉफिट देख लो, न्यू इंडिया एश्योरेंस को 16,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है अभी रिसेंटली, आईसीआईसीआई को 14,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, वहीं स्टार को 8,255 करोड़ का लॉस हुआ है। ठीक है, इतना तो आप बेसिक समझ गए होगे, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। साथ ही कंपनी की एक अच्छी बात यह है कि कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो काफ़ी अच्छा है। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है कि कंपनी अगर उनका क्लेम की वजह से उनको कोई भी तरीके का लॉस होता है तो वो कितना लॉस उठा सकती है और कहीं वो डूब तो नहीं जाएगी। तो कंपनी का IRDAI के हिसाब से 1.5 टाइम्स का सॉल्वेंसी रेशियो होना चाहिए, जो दिखाता है कि कंपनी डूबेगी नहीं। तो उस हिसाब से आपका स्टार हेल्थ का जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो है 2.6 से 2.5, जो कि बहुत अच्छा है, 1.5 से काफ़ी ज़्यादा है। तो वो दिखाता है कि कंपनी एटलीस्ट डूबेगी नहीं, कंपनी इतनी ज़्यादा सक्षम अपने आप में है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है। अब एकदम एंड पे आ जाते हैं कि बेसिकली मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिक्सचर है इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव के, वो मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया, लेकिन मुझे पर्सनली इतना जो मैंने स्टडी किया, जिस वजह से मुझे इसको रिलीज़ करने में इतना लेट हो रहा है वीडियो को, वो यही था कि मुझे ये अट्रैक्टिव, पता नहीं मैं चाह के भी इसको उतना मतलब समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट, तो इसीलिए मुझे ये पर्सनली इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये ओवर वैल्यूड लग रहा है, स्पेशली जब मैंने देखा है कि लोगों ने इसके प्रमोटर्स को 150 और 140 में उन्होंने ये शेयर ख़रीदा है और पब्लिक ऑफरिंग वो 900 रुपये पे कर रहे हैं। ओवर वैल्यूड तो काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही हमने इसको कंपेयर करके भी देखा बाकी इनके लिस्टेड पीयर्स के साथ, तो कंपैरेटिवली ये लॉस खा रही है। ठीक है, इनका ऑफ़र फॉर जो रेशियो है, ऑफ़र फॉर सेल रेशियो, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इनका जीएमपी अभी फ़िलहाल सिर्फ 10 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है,
मेरे हिसाब से आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि कोविड इंक्रीज़ हो रहा है फिर से। अब ये फिर से इनका क्लेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इनको लॉस अगेन हो जाएगा, जो कंपनी ने खुद ही से बोला है। तो मेरे हिसाब से आप इसको अवॉइड कर सकते हो। मार्केट अभी ऑलरेडी एक करेक्शन मोड में है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी नेगेटिव इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो कंपनी को बुरी तरीके से ये एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा, जिस वजह से आपका जो प्राइस है, अगर आप अभी से 900 में ले लेते हो, उसके बाद हो सकता है कि प्राइस गिर जाए, तो आपको भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी इट कैन बी अवॉइडेड। मतलब मैं पर्सनली इसमें अप्लाई नहीं करूँगी। आप क्या अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बस यही इंश्योर करना चाहती हूँ कि अगेन दूसरा टाइप का पेटीएम तरीके का वैसा शेयर नहीं आना चाहिए, जिसमें आप लगा दो इतने ओवर वैल्यूड में, फिर आपका पैसा डूबे। वो चीज़ होना नहीं चाहिए। आप अप्लाई करने वाले हो या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।